हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से निफ्टी का और स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि जो भी मेरा व्यू है ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कल हमने नीचे की तरफ मूव होते हुए देखा, आज क्या हो सकता है। तो आज आपको मॉर्निंग के सेशन में एक बॉटम बनते हुए दिखेगा, और बॉटम जो है होगा, ये जो आपको लेवल दिख रहा है फ्यूचर का लेवल है, और फ्यूचर में और इसमें कोई ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, 9 पॉइंट का डिफरेंस है। तो आप ये देख सकते हैं 10,249 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, और ये टूटेगा तो टूटते ही जो कल का लो तो 10,281 के नीचे ट्रेड होने लगेगा या गैप डाउन खुलता है तो नीचे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। एक सपोर्ट फिर से एक बाउंस ला सकता है, और ये जो नीचे की तरफ का मूवमेंट है मॉर्निंग के 45 मिनट तक चलेगा। उसके बाद 1-2 घंटे का रिलीफ रैली आएगी, उस रिलीफ रैली में बेचने का फिर से मौका मिलेगा। मीन्स कि 12 बजे के पीरियड में आप सेल साइड पोजीशन दोबारा से ले सकते हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन में जिन्होंने अब ऊपर के 500 के ऊपर सेल किया है उनको यहाँ पार्शियली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। पार्शियली प्रॉफिट बुक करना चाहिए कौन से लेवल पे? तो वो लेवल होगा, इम्पोर्टेंट लेवल जो होगा 170, जो कि मैंने कल टेलीग्राम पे भी डाला था कि 550 या जो भी ऊपर के लेवल जाता है तो, और यूट्यूब में भी बोला था कि 165 के टारगेट देखे जा सकते हैं, और 165 से एक बाउंस आएगा दोबारा से, और ये बाउंस 330 340 के रेंज में फिर से रुक जाएगा। 330 340 356 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले होगा। दोबारा से 330 335 के आसपास आता है, और 12 बजे के पीरियड में तो आप फिर से वहां से सेल साइड पोजीशन लेंगे, और मे बी 280 पार करना मुश्किल हो जाएगा। 280 पार करना मुश्किल हो जाएगा मीन्स कि 280 से लेकर 330 ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखना है, 356 के ऊपर ट्रेड होने लगेगा तो फिर हम 440 की तरफ जाएंगे। तो 440 वो इम्पोर्टेंट लेवल होगा बेचने के लिए दोबारा से। 440 480 दोबारा से बेचने के लिए होगा। और आज एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि 12 बजे तक अगर 356 के ऊपर ट्रेड करने लगा तो फिर आपको शॉर्ट साइड से थोड़ा सा बचना है। लेकिन मेरा जो व्यू है कि अगर 330 और 280 के बीच में टॉप आउट होगा तो फिर से एक करेक्शन देखेंगे, क्योंकि अगर आज 440 चला भी जाता है तो 360 पार करने के बाद तो 440 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन प्ले होगा। वहाँ पे सेल साइड पोजीशन या कल मॉर्निंग के सेशन में बेचने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इस मूव का मिनिमम डाउन साइड जो होगा 10,000, और वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनारियो में मीन्स कि खराब अगर अच्छा खासा डाउन साइड हुआ तो 9800 और 9860 एक इम्पोर्टेंट टारगेट निकल के आया है आने वाले। जिस तरीके से मैंने बोला था कि 26 तारीख को ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है और 1-2 दिन पहले ही गिरना शुरू हो जाएगा, 1 दिन 2 दिन आगे पीछे होता है। तो हम देखेंगे 26 तारीख जो कल है, कल के ट्रेडिंग सेशन में और भी गिरते हुए। तो जिन लोगों ने नहीं बेचा है उनको आज मार्केट ये जरूर देखना है कि 356 कटने लगे ऊपर की तरफ, 330 के ऊपर ट्रेड होने लगे तो 440 जरूर जाएगा, और 440 से लेके 550 के जोन में ये फिर से बेचने का एक अच्छा खासा मौका मिलेगा। जिन लोगों ने नहीं बेचा है उनके लिए मौका है ये बेचने का। तो मैंने सिंपल सा एनालिसिस किया कि फर्स्ट सुबह के 10 बजे तक एक बॉटम बन जाएगा, उस बॉटम से एक रिलीफ रैली आएगी। बॉटम जो बनेगा 200 से लेके 160 के जोन में बॉटम बनेगा, और वहाँ से लाइक आप देख रहे हैं कि लगभग 400 पॉइंट, हाँ 400 पॉइंट का करेक्शन हो गया है, जिसको 4% बोलेंगे ओवरऑल। जो मैंने बोला था भी था कि 4 से 5% का करेक्शन मिनिमम होगा, तो 4% के करेक्शन के बाद एक रिलीफ रैली आएगी। ये रिलीफ रैली देखना ये है कि 12 बजे तक 350 के ऊपर ट्रेड करता है कि नहीं करता है। अगर 350 के ऊपर ट्रेड करता है तो आपको वेट एंड वॉच करना है 440 के टारगेट के लिए। 440 जाता है
तो आप फिर से वहां से सेल साइड पोजीशन ले सकते हैं, वरना 350 क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। तो 12 बजे के बाद 45 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के बाद थोड़ा धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा, 280 के नीचे दोबारा ट्रेड करेगा, तो फिर हम 200 के आसपास एक्सपायरी होते हुए देखेंगे, और उसके बाद नीचे की तरफ 9860 के टारगेट कल फ्राइडे और मंडे तक लगने के चांसेज होगा। और मेरा जो व्यू है, इंट्राडे ट्रेड कीजिए, इंट्राडे 400 पॉइंट गेन होने के बाद थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए ट्रेंड रिवर्सल का, अपसाइड जाने का और अपसाइड से बेचने का। रिस्क रिवार्ड जितना फेवरेबल होगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो ये रहा निफ्टी का व्यू। अगर हम देखते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस करते हैं, जिन स्टॉकों में टॉप आउट हो रहे हैं उनमें से जो स्टॉक हैं उनका एफ&ओ में, जैसे एशियन पेंट्स में कल ही तेजी आई थी इतने दिनों के कंसोलिडेशन के बाद, और कल ही फिजल आउट भी होना शुरू हो गया, लेकिन इसका इम्पोर्टेंट टारगेट 1775 का एक इम्पोर्टेंट टारगेट है। अगर उस लेवल पे मिले तो ही सेल करना चाहिए। इंट्राडे 1717 का इम्पोर्टेंट टारगेट है। पहले से जिन्होंने बेचा है 1717 ये क्रूशल सपोर्ट है, ये जब तक सपोर्ट होल्ड होगा दोबारा से 1780 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। 1780 के आसपास जाए तो दोबारा से बेचा जा सकता है बाउंस पे। सेम स्ट्रेटजी जैसे निफ्टी का हमने शेयर किया है। अगर उस तरीके से देखा जाए तो बर्जर पेंट्स भी बेचने के कगार पे देखा जा सकता है। 555 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, वहाँ पे आता है तो सेल साइड पोजीशन लिया जा सकता है। नीचे अगर पहले से सब सेल है तो 530, और 530 टूटेगा तो 520। तो ये इम्पोर्टेंट है। सेकेंड, बजाज फाइनेंस का मैंने कल एनालिसिस कर चुका था मैं, और उसके बाद हीरो मोटर का एनालिसिस करना चाहूँगा, क्योंकि हीरो मोटर में एक अच्छा खासा तेज़ी देखी गई है, और ये तेज़ी जो है ट्रेंड रिवर्सल के तौर पे काम आएगा। आज इंट्राडे में अगर ये स्टॉक 2477 और 2430 के नीचे ट्रेड करने लगता है, 2477 टूटेगा तो नीचे जो सपोर्ट होगा 2440 के आसपास, और 2430 टूटेगा तो जाकर 2380 की तरफ आएगा। तो आज इस स्टॉक में अपर साइड में अगर ये स्टॉक मिलता है 2520 और 2540 के रेंज में, तो सेल साइड पोजीशन लिया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए वेट एंड वॉच कीजिए, जैसे ही इस मूव का बॉटम बनेगा तो स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस करेंगे बाई के लिए, लाइक कैश के स्टॉक या अदर्स कोई स्टॉक जिसमें तेज़ी की संभावनाएं हैं। और जिस तरीके से मैंने कल जो एनालिसिस किया था मार्केट को लेकर के, ओवरऑल मैंने कंप्लीट व्यू देने की कोशिश किया है कि किस तरीके से अगस्त तक मार्केट रहेगा, उस व्यू पे बने रहना है। कोई वैसा बहुत बड़ी मंदी नहीं खेलना है, और तेज़ी जो खेलना है इस पार्टिकुलर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे बॉटम बिल्कुल ओवरसोल्ड टेरिटरी में आपको बॉटम फिशिंग करना है। और उसके लिए कंपलसरी नहीं है कि निफ्टी या कोई एफ&ओ के स्टॉक, बहुत सारे कैश के स्टॉक हैं जिनमें, जैसे मैंने बैंकिंग शेयरों में मैंने बोला है, बैंकिंग सेक्टर के स्टॉकों में ऐसा होगा, जुलाई के रिजल्ट से डरना नहीं है। जुलाई के रिजल्ट जो होंगे, कंपनियों के रिजल्ट खराब आएंगे, बैंकों के रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो जिस कारण से बैंकों में बहुत बड़ी तेज़ी देखेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, सरकारी बैंकों में ज़्यादा तेज़ी देखेंगे। तो अगस्त तक जो रिजल्ट आएंगे बैंकों के फर्स्ट क्वार्टर के, ये रिजल्ट अच्छे आएंगे, क्योंकि इनके लोन रिकवरी होने के पूरे अंदेशा है, और बहुत सारे कंपनियां फंड जुटा करके लोन चुकाने में लगी है, जिस कारण से मुझे लगता है कि प्राइवेट कंपनियों के जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अदर्स हैं जिनके लॉकडाउन के कारण उनके ग्रोथ पे डेंट पड़ा है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर के स्टॉकों में आउट परफॉर्मेंस रहेगा, और वो असली समय होगा बेचने का। इसलिए जब भी गिरता है पीएसयू बैंकों को बाई करना चाहिए। और मैंने जो भी व्यू दिया है, मैंने ये बोला था कि कुछ सेक्टर के स्टॉकों का बॉटम मई में बन जाएगा, तो मई के बॉटम से आप देख रहे हैं कि असली बॉटम जो मार्च में बना था, उसके बाद मई में बैंकों के बहुत अच्छे खासे बॉटम बने थे। तो मई में असली बॉटम बना था बैंकों का, और मई से अभी स्टॉक डबल होने के कगार पे जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक रडार में हैं। अभी डिस्कस करने से ऐसा होगा कि आप आज ही ले लेंगे, हो सकता है यहाँ से 10-20% गिर जाए।
तो हम अच्छे लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अभी हम स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे खरीदने के लिए। तो आने वाले वीक में ज़रूर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इसलिए उस अपॉर्चुनिटी के लिए पैसा बचा के रखिए और बिल्कुल इंट्राडे ट्रेड कीजिए। ऑप्शन के साथ ट्रेड करना है तो जो 440 के आसपास निफ्टी जाती है तो वहाँ से 400 का पुट ऑप्शन 2 जुलाई वाला, कल जो मैंने बोला था, उनको जिन्होंने लिया है आज प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए 10 बजे के करीब। और फिर से या 200 के नीचे आता है निफ्टी तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, फिर से राइज के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो ये रहा एनालिसिस फॉर द निफ्टी एंड स्टॉक स्पेसिफिक। और गलती से पोजिशनल शॉर्ट तुरंत 100 पॉइंट ऊपर जाने लगे, गलती से करेंगे तो फिर पहले जैसे फंस सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।